वेलकम टू आरजे क्लासेस। और आज हम लोग फिर से फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट का रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर, देखो एक वीडियो आपको क्वेश्चन आंसर का ऑलरेडी दे चुके हैं और आज हम लोग फिर से जो रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर बचा हुआ है अपने चैप्टर का, उस क्वेश्चन आंसर को हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। तो देखो 4 तक हुआ था अपना शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का, 4 तक हमने 5 नंबर्स आज कंप्लीट करनी है। 5 नंबर पहला मीन्स 5 नंबर क्वेश्चन क्या, व्हाट इज अ यूरेका कैन यूज्ड फॉर, तो लिख दीजिए जरा सा। अ यूरेका कैन अ यूरेका कैन इज यूज्ड फॉर, यूरेका कैन इज यूज्ड टू मेजर the volume of a irregular solid। इरेगुलर सॉलिड, तो किसी भी इरेगुलर सॉलिड का अगर आपको वॉल्यूम फाइंड करनी है तो इसके लिए जो डिवाइस आपको यूज करनी है दैट डिवाइस इज यूरेका कैन। देखो और भी डिवाइसेस हैं और भी अलग तरीके से फाइंड करते हैं, बट यूरेका कैन का यूज पर्टिकुलरली उसी पर्पज के लिए करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ए डेंसिटी बोतल। लिखो अ डेंसिटी बोतल, अ डेंसिटी बोतल is a specially designed bottle having a stopper with a hole with a capillary लिख सकते हैं, with a capillary and is used to measure the density of a liquid। लिक्विड की डेंसिटी फाइंड करने के लिए आप इसका यूज करते हो। तो ये आपके पास 6 का आंसर आ गया। 7 नंबर देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी, है ना। तो रिलेटिव डेंसिटी का तो आपको पूरा वीडियो ही बना के दिए थे। तो रिलेटिव डेंसिटी इज डिफाइंड एज रिलेटिव डेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ density of the substance to the density of the same volume of water, है ना। तो मतलब आप रिलेटिव डेंसिटी को अगर आप मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हो, रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये आपके पास क्या हो गया, निकल के आ गया रिलेटिव डेंसिटी। ओके, नेक्स्ट वन इज द 8 नंबर, हाउ डज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड चेंजेज विथ अ डिक्रीज इन टेम्परेचर। चलिए जरा सा इसको भी लिख लेते हैं। देखो जब आप टेम्परेचर, पहले मैं ज़रा समझा लूँ, जब आप टेम्परेचर, डेंसिटी है क्या आपके पास, आप बोलोगे सर डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। पहले इसको समझ लेते हैं। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करो या डिक्रीज करो तो आपके मास के ऊपर कोई इफेक्ट तो होने वाला है नहीं। तो आप बोलते सर जो मेरा न्यूमरेटर है इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें, डिक्रीज करें, प्रेशर इंक्रीज करें, डिक्रीज करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो जो आपके पास वेरिएबल क्वांटिटी है, वेरिएबल क्वांटिटी क्या, वॉल्यूम। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और टेम्परेचर अगर आप डिक्रीज करते हो तो वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज करता है। बट मास दोनों ही कंडीशन में क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा।
तो अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करे हो तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। मतलब आपके पास जो डिनोमिनेटर की वैल्यू थी वो वैल्यू क्या हो रहा है, आपके पास कम होता चला जा रहा है। तो डिनोमिनेटर में अगर आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यूज कम होता चला जाएगा, इसका मतलब जो टोटल रेशियो की वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। मतलब डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगा। चल लिखते हैं क्वेश्चन आपके पास, हाउ डज द डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड चेंजेज विथ अ डिक्रीज इन टेम्परेचर। लिखो, व्हेन टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड, व्हेन temperature is decreased mass of a constant remain constant, mass of a substance remain constant but its volume decreases, है ना। एंड एज डेंसिटी इज रेशियो ऑफ मास टू द वॉल्यूम, है ना। सो ड्यू टू डिक्रीज इन volume, density of substance will increase। तो ये आप क्या करोगे, आंसर लिख दोगे। ओके, अब आते क्या 9 नंबर, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर एंड डेंसिटी ऑफ अल्कोहल इज 0.79 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। Will ice with a density of 0.9 gram per cubic centimeter float on water alcohol। तो देखो, फ्लोटिंग और सिंकिंग के लिए सिंपल रूल था, अगर किसी सब्सटेंस की डेंसिटी अगर लिक्विड के डेंसिटी के इक्वल है या लेस है, इन बोथ ऑफ द कंडीशन क्या हो जाएगा, सब्सटेंस विल फ्लोट। वाटर की डेंसिटी कितने की आपके पास, वाटर की डेंसिटी की अगर बात करो तो 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर आपके पास दिया, 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अल्कोहल की आपके पास डेंसिटी कितने की है, अल्कोहल की डेंसिटी दी हुई है 0.79 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। एंड आपके पास आइस की जो डेंसिटी है, आइस दैट इज 0.9 पर ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये अब आपसे पूछ रहा है क्या कि आइस जो है कहाँ फ्लोट करेगा, वाटर पे फ्लोट करेगा। तो आप सिंपली लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ किसका, डेंसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर दैन डेंसिटी ऑफ किससे, आइस। और यहाँ लिख दीजिए 1 इज ग्रेटर दैन 0.9, देयरफॉर ice will float on water। ठीक है, पहला कंडीशन खत्म। दूसरा कंडीशन आपके पास क्या आ गया, अल्कोहल की। तो डेंसिटी ऑफ, आप ले लो जरा सा, अल्कोहल की ले लो, इज लेस दैन डेंसिटी ऑफ क्या हो जाएगा, आइस। और अल्कोहल कितने की आपके पास, 0.79 की, ये लेस दैन है 0.9। मतलब आइस से डेंसिटी कम है अल्कोहल की, देयरफॉर क्या आ जाएगा, आइस विल नॉट फ्लोट ऑन अल्कोहल, आइस विल नॉट फ्लोट ऑन अल्कोहल। तो ये आप क्या करोगे, लिख दिया आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर भी सेम आपके पास डिवाइस आ रहा है 10 नंबर। सो हाइड्रोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड। लिख दो जरा सा, हाइड्रोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट used to measure the density of a liquid, measure the
डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड। चलिए खत्म ये भी। नेक्स्ट आता है क्या, व्हाट इज द बुआयंट फोर्स। बुआयंट फोर्स मतलब क्या, अपवर्ड फोर्स जो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एग्जर्ट होता है जब ये किसी लिक्विड के अंदर इमर्ज किया जाता है, सो दैट इज सेड टू बी द बुआयंट फोर्स। लिख दिए जरा सा 11 नंबर, है ना। सो व्हाट इज बुआयंट फोर्स, लिखिए जरा सा। अपवर्ड फोर्स exerted by a liquid, exerted by a liquid on an object when immersed in it, is called buoyant force। तो लिख दीजिए जरा सा buoyant force। तो ये आपके पास क्या हो गया, तो ये निकल के आ गया आपके पास buoyant force। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपके पास है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। चलिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल मैं बता देता हूँ। अगर किसी भी लिक्विड को व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड पार्शियली और कंप्लीटली, मैं बता रहा हूँ आप लिख लेना, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, अब ऐसे लिखना, आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड partially or completely, there is apparent loss in the weight of the object which is equals to the weight of liquid displaced by the object। तो ये आपका क्वेश्चन आंसर जितना भी था शॉर्ट हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे।